अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये फिगर दी हुई है क्वेश्चन नंबर 8 की। और क्या दिया हुआ है देखते हैं फिर इसमें। इसमें दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल। ट्रायंगल ए बी सी ए राइट एंगल है। और राइट एंगल जो है सी पॉइंट पर है। ओके। एम इज ए मिड पॉइंट। एम मिड पॉइंट है हाइपोटेनस ए बी का। राइट एंगल के हाइपोटेनस ए बी का। सी इज ज्वाइंट। सी ज्वाइंट करता है एम को और प्रोड्यूस करता है डी पॉइंट। कैसे करता है कि सी एम इजकल टू डी एम। सी एम इजकल टू डी एम यानी कि ये बराबर है, इक्वल है। फिर डी बी को ज्वाइंट करता है। फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रेस ट्रायंगल बी एम डी यानी कि ट्रायंगल ए एम सी ट्रायंगल बी एम डी यानी कि ये ट्रायंगल ए एम सी, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है। दोनों में कॉन्ग्रुएंट करने हैं। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं हमें दिया हुआ क्या है। गिवन डी एम इजकल टू सी एम। ये दिया हुआ डी एम इजकल टू सी एम दिया हुआ है सच दैट सी एम टू डी एम। तो ओके ये हो गया। ए एम सी ए एम सी इजकल टू बी एम डी। ये क्यों होगा? ये इसलिए होगा जब दो लाइन है एक दूसरे को इंसर्ट करती हैं तो दोनों लाइन के जो अपोजिट एंगल हैं वो हमेशा सेम होते हैं। ए एम सी ये एंगल और बी एम डी ये एंगल दोनों सेम होंगे। एंगल ए एम सी इजकल टू एंगल बी एम बी या बी एम डी। बी एम डी दो लाइन है एक दूसरे को इंसर्ट कर रही हैं, दोनों में अपोजिट एंगल बन रहे हैं। एक 6 चैप्टर में आपको समझाया था कि इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो सेम होते हैं। तो ये एंगल सेम हो गए ए एम सी और बी एम डी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हमें 2 पॉइंट तो मिल गए, चाहिए 3 पॉइंट। और 3 पॉइंट में इसमें एम मिड पॉइंट है क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जब ए बी हाइपोटेनियस का एम मिड पॉइंट है तो दोनों साइड सेम होंगी। तो ए एम इजकल टू बी एम। बी एम इसका हम रीजन लिख देते हैं। एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक। ये डी एम इजकल टू सी एम हमें दिया हुआ है और ये हमारा अपोजिट एंगल है। इसका भी रीजन लिख देते हैं अपोजिट एंगल। ठीक। तो हमें इसमें देखिए दोनों ट्रायंगल में ये साइड सेम मिल गई, ये साइड सेम मिल गई। दो एंगल अपोजिट सेम मिल गए यानी कि ए एम सी एंड बी एम डी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है। हम लिख सकते हैं इसको ए एम सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बी एम डी। ठीक। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे क्या पूछ रहा है वो? एंगल डीबीसी इज ए राइट एंगल। एंगल डीबीसी इज ए राइट एंगल।
इज ए राइट एंगल। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। आप सीपीसीटी रूल के हिसाब से ट्रायंगल एसीएम, ये ट्रायंगल एसीएम एंड ट्रायंगल बीडीएम, ये ट्रायंगल सेम होंगे। लिख देते हैं इसको, एंगल ACM इज इक्वल टू एंगल BDM। CPCT, दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका ये एंगल, इस ट्रायंगल का ये एंगल, दोनों सेम होंगे। और इनमें एक प्रॉपर्टी और लग रही है, दोज एंगल आल्सो alternate interior angle। लाइन AC, लाइन BD की ट्रांसवर्सल लाइन DC से जो एंगल बन रहे हैं अपोजिट साइड में, एक इस साइड में और एक इस साइड में, ये दोनों एंगल सेम होंगे। और दोनों एंगल सेम होंगे, ये दोनों एंगल तभी सेम होंगे जब ये लाइन पैरेलल होगी। और सीपीसीटी रूल के हिसाब से दोनों एंगल सेम बन रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, तो एंगल सेम बन रहे हैं सीपीसीटी के हिसाब से। तो सीपीसीटी रूल के साथ जो एंगल सेम बन रहे हैं, तो ये लाइन फिर पैरेलल ही होंगी। Therefore DB पैरेलल AC। जब DB पैरेलल AC के हो गई, तो अब ये पूछा है इसने, ये एंगल राइट एंगल है, DBC एंगल, तो इसको हम क्या लिखें आगे, DBC प्लस ये 90 डिग्री है जो हमें गिवन है, 90 डिग्री, इनका सम दोनों का क्या होगा, 180 डिग्री। ये को इंटीरियर एंगल। जब दो लाइन पैरेलल लाइन होती हैं, AC और DB हमारी दो लाइन पैरेलल लाइन है, चैप्टर 6 में बताया गया था आपको, AC लाइन को और DB लाइन को एक लाइन BC टच कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसके एक की साइड के दोनों को इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा, वही हमने यहां लिखा है। तो उसको आगे सॉल्व करते हैं। DBC इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा DBC इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी हमारा सेकंड पार्ट, ये हमारा सॉल्व हो गया। फर्स्ट हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया था, सेकंड ये सॉल्व हो गया। अब थर्ड फोर्थ के लिए, थर्ड पॉइंट क्या है, ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, यानी दोनों राइट एंगल, ये कह रहा दोनों कॉन्ग्रुएंस है, हमें दोनों कॉन्ग्रुएंट करने हैं। अब इनमें क्या देखना हमें कि इक्वल क्या है। सबसे पहले देखिए DB
इक्वल टू ए सी। डीबी और ए सी बराबर है सीपीसीटी रूल से, क्योंकि हमारे दोनों ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वली होंगे। तो डीबी इक्वल टू ए सी। एक पॉइंट मिल गया रीजन सीपी सिटी से। दूसरा देखिए, एंगल डी बी सी एंड एंगल ए सी भी 90 डिग्री है, दोनों सेम है। एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। बोथ 90 डिग्री। अब इसमें देखो 2 पॉइंट मिल गए, तीसरा पॉइंट चाहिए हमें। तीसरे पॉइंट के लिए बीसी, ये जो बीसी है दोनों एंगल की, डी बी सी की और ए सी बी की कॉमन साइड है, यानी कि इसको लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू सी बी, कॉमन साइड। तीन पॉइंट मिल गए हमें, तो उसको इस ट्रायंगल को लिख सकते हैं हम, ये कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए सी बी। फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है, सी एम इक्वल टू 1/2 ए बी। इसने बोला है कि सी एम ए बी का हाफ है। अब देखिए इसमें डीसी, ये साइड और ए बी दोनों इक्वल है सीपीसीटी रूल से, तो ए बी इक्वल टू डीसी, डीसी इक्वल टू ए बी सीपी सिटी से। ये इस राइट एंगल की और इस राइट एंगल की हाइपोटेन्यूस साइड है। सीपीसीटी रूल ये कहता है जब वो कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है आपस में, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स सेम होंगे। डीसी डी एम प्लस सी एम लिख सकते हैं, क्योंकि डी एम प्लस सी एम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है सी इज ए ज्वाइंट टू एम एंड प्रोड्यूस टू ए पार्ट डी सच दैट सी एम इज टू डी एम। सी एम और ये डी एम दोनों इक्वल है, तो डी सी को हम ऐसे डी एम प्लस सी एम के रूप में लिख लेते हैं, इक्वल टू ए बी को ए बी। अभी देखिए हमारे से पूछा उसने सी एम इक्वल टू 1/2 ए बी। क्वेश्चन में दिया हुआ है सी एम इक्वल टू डी एम, तो डी एम की जगह सी एम प्लस सी एम इक्वल टू ए बी। ये हमें गिवन है, ये डी एम इक्वल टू सी एम, ये गिवन है। अब इसको ऐड करते हैं, ये हो गया 2cm इक्वल टू ए बी, तो सी एम इक्वल टू ए बी अपॉन 2, यानी कि 1/2 ए बी, तो सी एम इक्वल टू 1/2 ए बी। हमारा ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गया, फोर्थ पार्ट भी हो गया, और फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट ये हो गया क्लियर। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पूरा सोल्व हो गया। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक मेरी वीडियो पहुंच सके।